हेलो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्या क्लासेस एसपीएन में। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रपैनोसोमा। इससे पहले आपको पता होगा कि आपकी 2 क्लासेस जो हैं ट्रपैनोसोमा टॉपिक पर दी जा चुकी हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखी हो तो उन क्लासेस को ज़रूर देख लेना, तभी आपको आगे समझ में आएगा। क्योंकि ये 20 से है टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ ट्रपैनोसोमा, तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, इसलिए जो है पहले जो 2 क्लासें इस टॉपिक पर पढ़ा दी गई हैं वो पहले ज़रूर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम होस्ट की बात करते हैं ट्रपैनोसोमा के। होस्ट जानते हो होस्ट किसे कहते हैं? पोषद के लिए कहते हैं, जो पोषण देता है, मतलब जिसमें कोई पैरासाइट रहता है वह क्या कहलाता है? होस्ट। तो ट्रपैनोसोमा के 2 होस्ट हैं, पहले बताया था। पहला है ह्यूमन, दूसरा होस्ट है सीसी फ्लाई। इसका जूलॉजिकल नेम होता है ग्लोसिना पाल्पेलिस। तो 2 होस्ट हो गए इसके, एक तो ह्यूमन, एक सीसी फ्लाई। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है? डाइजेनिक है। डाइजेनिक का मतलब होता है जिसके 2 होस्ट होते हैं, वो कहलाता है डाइजेनिक। तो ट्रपैनोसोमा क्या है? डाइजेनिक है। ह्यूमन पहला होस्ट हो गया ह्यूमन, तो ये इसका प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी। और ये जो होस्ट है ये कहलाता है सेकेंडरी होस्ट। अंतर क्या है दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में? प्राइमरी होस्ट वह होता है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा ग्रो करता है और न्यूट्रिशन जिसमें मिलता है और अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करता है, तो वो होस्ट क्या कहलाएगा? प्राइमरी। सेकेंडरी वाले में ये ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं करता है। तो 2 होस्ट हो गए। तो शायद आपको याद हो, मैंने बताया था ट्रपैनोसोमा क्या है? ब्लड पैरासाइट है, ब्लड पैरासाइट। तो अधिक मात्रा में ये कहाँ मिलेगा? ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा अधिक मात्रा में। ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में रहता है। ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा होता है कॉर्पसल्स, कणिकाएं। तो कणिकाओं के अंदर नहीं रहेगा, ब्लड प्लाज्मा में रहेगा। तो ह्यूमन में तो पता है कि ये कहाँ मिलेगा अधिक मात्रा में? ब्लड प्लाज्मा में। अब सीसी फ्लाई में कहाँ है? सीसी फ्लाई में जो होता है ये मिलेगा इसकी गट में। गट मीन्स क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल में मिलेगा या फिर मिलेगा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को बोलते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। तो ये तो या तो ये लार ग्रंथियां में मिलेगा या उसके आहार नाल में, मतलब स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस में, इनमें सब में मिलेगा, या फिर लार ग्रंथियों में। तो कुल मिला के 2 होस्ट हो गए इसके। तो हम दोनों में अलग अलग जो है इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन में, फिर पढ़ेंगे सीसी फ्लाई में।
तो सबसे पहला लाइफ साइकिल में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। ह्यूमन में लाइफ साइकिल जो है ये 4 भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। संक्रमण। मल्टीप्लिकेशन जानते हो, मल्टीप्लाई होना। और मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंजेस होना, स्ट्रक्चर में चेंजेस होना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनना, ये कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन बना रहना। तो बने किसके द्वारा रहता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 4 पॉइंट पढ़ने हैं हमें ह्यूमन में लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आप लोगों को पता है किसके द्वारा फैलता है? सीसी फ्लाई के द्वारा। इन्फेक्शन फैलता है सीसी फ्लाई के द्वारा। सीसी फ्लाई क्या है? सीसी फ्लाई जो है ये ब्लड सकिंग है। जिस प्रकार मच्छर जो है ब्लड चूसता है, इस प्रकार ये भी ब्लड चूसती है। तो ये ब्लड सकिंग होती है, ब्लड सकिंग। तो यही इन्फेक्शन करती है। इन्फेक्शन कौन करता है? इन्फेक्शन कौन फैलाता है? सीसी फ्लाई। क्यों? क्योंकि ये ब्लड सकिंग होती है। तो मान लो कोई इन्फेक्टेड है सीसी फ्लाई जिसकी सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियों में, जिसमें ट्रिपैनोसोमा है। अभी मैंने पीछे बताया था कि लार ग्रंथियों में मिलेगा ट्रिपैनोसोमा। तो कोई सीसी फ्लाई है जिसकी लार ग्रंथि में ट्रिपैनोसोमा है, वो ट्रिपैनोसोमा होता है लार ग्रंथियों में मेटासाइक्लिक फॉर्म में। मेटासाइक्लिक फॉर्म ट्रिपैनोसोमा की एक फॉर्म होती है, बहुत छोटी फॉर्म, जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। इस फॉर्म को बोलते हैं मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है कहाँ पाई जाती है? सीसी फ्लाई के लार में, लार ग्रंथियों के अंदर होती है। तो वो लार में भी आती रहती है। तो संक्रमण कैसे? मान लो कोई ह्यूमन है, उसको सीसी फ्लाई ने बाइट किया। बाइट मीन्स होता है काटना। उसको काटा मतलब उसका रक्त चूसा। रक्त चूसने के बाद जैसे मान लो ये है, ये स्किन है ह्यूमन की, तो यहाँ पर सीसी फ्लाई आकर जब बैठेगी इस प्रकार से, तो इसमें इस प्रकार से रक्त चूसेगी। ब्लड सकिंग करने के बाद क्या होता है कि इस एरिया में पंचर हो गया, इसमें छेद हो गया स्किन में। छेद होने के बाद यहाँ पर ब्लड जमे ना, ब्लड आसानी से चूसती रहे, इसके लिए क्या करती है, यहाँ पर ये लार छोड़ देती है बहुत से, जिससे ब्लड कोगुलेट ना हो, जमे ना ब्लड। तो इसी लार में कौन सी फॉर्म होती है? मेटासाइक्लिक फॉर्म। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म कहाँ चली जाती हैं? ह्यूमन ब्लड में। मेटासाइक्लिक फॉर्म कहाँ चली गई? ह्यूमन ब्लड में चली गई। यहीं से इन्फेक्शन की शुरुआत हो जाती है। तो मेटासाइक्लिक फॉर्म ह्यूमन ब्लड में चली गई। अब ये जाकर अगली स्टेज अब आ जाएगी, कौन सी? मल्टीप्लिकेशन। तो ये फॉर्म वहाँ जाकर मेटासाइक्लिक फॉर्म डिवाइड होती हैं, मतलब विभाजित होती हैं। कैसे डिवाइड होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा ये क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। जैसे मान लो एक फॉर्म चली गई मेटासाइक्लिक, तो ये डिवाइड हो जाएगी, 1 से 2 बन जाएंगी, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से डिवीज़न चलता रहता है ब्लड में। तो इस फेज़ को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अच्छा, डिवाइड जैसे मान लो ये है फॉर्म इस प्रकार से, वो तो आगे डायग्राम बनाएंगे उसमें समझाएंगे, अभी ऐसे ही समझ लो। जैसे मान लो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म है इसकी, तो ये डिवाइड हो गई इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में। तो 1 से कितने बन गए? 2,
इस प्रकार से। तो ये दो अलग अलग हो गए। यही लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है चलता रहता है। एक मेटासाइक्लिक है फॉर्म, तो इससे कई ट्रिपैनोसोमा मेटासाइक्लिक वाले बन जाते हैं। इसके बाद ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है चेंज हो जाती है, मेटासाइक्लिक फॉर्म चेंज हो जाती है। इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा डायग्राम फिर से बनाएंगे हम लोग। मेटासाइक्लिक फॉर्म चेंज हो जाती है ब्लड में जाकर, चेंज हो जाती है फ्लैजिलेटेड फॉर्म में, मतलब फ्लैजिला वाली एक फॉर्म होती है, फ्लैजिलेटेड फॉर्म, जिसे बोलते हैं हम लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। अब देखो लॉन्ग मीन्स लंबी और सिलेंडर मीन्स पतली। तो जो मेटासाइक्लिक फॉर्म छोटी थी जिसमें फ्लैजिला नहीं था, वो ब्लड में जाकर किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लैजिलेटेड फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। तो ये लंबी होगी ये फॉर्म, इस प्रकार से ये लंबी और पतली फॉर्म होगी, इसमें फ्लैजिला भी पाया जाएगा इस प्रकार से। तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। तो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ब्लड के अंदर। इतना हम लोगों ने पढ़ा इसमें मल्टीप्लिकेशन में। फिर आ जाता है अगला मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मीन्स बदलना, फॉर्म का बदलना। अब देखो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म कोई लंबा और वेल डेवलप्ड जब होगा, जब उसको खूब न्यूट्रिशन मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, तो ब्लड में जाकर एनर्जी खूब मिलती है, क्योंकि ये जो रेस्पायरेशन करता है ये एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है। एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज शुगर होती है। तो ग्लूकोज को ये किस में बदल देता है, पायरूबिक एसिड में, पायरूबिक एसिड में बदल देता है। इसी से आराम से अपनी एनर्जी लेता है एनारोबिक रेस्पायरेशन के द्वारा, मतलब अनाक्सी श्वसन जिसे बोलते हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इसे श्वसन करने के लिए। तो पायरूबिक एसिड प्लस एनर्जी मिलती है, इसी एनर्जी से ये अपनी लाइफ को चलाता है। तो खूब बहुत सारी फॉर्म्स बन जाती हैं ब्लड के अंदर, वो फॉर्म्स कहलाती हैं लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, लंबी और पतली फॉर्म। सबसे ज़्यादा विकसित फॉर्म यही होती हैं, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। तो फिर बाद में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ये फॉर्म बदल जाती हैं, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म चेंज होना शुरू हो जाती हैं। किस में चेंज हो जाती हैं, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जो चेंज होती हैं वो, जैसे ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स यहाँ होता है पतली, लंबी और पतली अवस्थाएं जो होती हैं ये बदल जाती हैं इंटरमीडिएट फॉर्म में। इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म ना ज़्यादा लंबी होगी ना ज़्यादा पतली होगी, फ्लैजिला पाया जाएगा, मतलब बीच की कंडीशन होगी। और इंटरमीडिएट फॉर्म चेंज हो जाती है शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म में, शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म। शॉर्ट मीन्स छोटी, स्टम्पी मीन्स मोटी। तो छोटी और मोटी फॉर्म में बदल जाती है। कौन सी वाली, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म पहले इंटरमीडिएट फॉर्म में बदलती हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म किस में बदल जाती हैं, शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म में। ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़। और यही एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ग्लूकोज के कंजप्शन को रोक देती हैं, मतलब ग्लूकोज नहीं मिल पाता है किसको, ग्लूकोज कंजप्शन कम कर देती हैं, किसका, ट्रिपैनोसोमा को ज़्यादा ग्लूकोज नहीं मिलने देती हैं ये एंटीबॉडी। तो इसी कारण इसको भोजन मिलना कम हो जाता है, तो ये छोटी हो जाती है थोड़ी फॉर्म और ज़्यादा पतली भी नहीं रहती है, तो इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। बाद में ये किस में बदल जाती है, छोटी और मोटी फॉर्म में, शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म में। ये तो हो गई मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद रिलैप्स,
रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन बने रहना। बने क्यों रहता है? जब मान लो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, ये छोटी फॉर्म में बदल गई, लेकिन क्या होता है कि इन्फेक्शन फिर भी लगातार रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है ये कुछ फॉर्म बदलती हैं शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में, बाकी ये क्या रहती हैं? लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म रहती हैं और डिवाइड होती रहती हैं। क्या करती हैं? ये डिवाइड होती रहती हैं ब्लड में, जिससे ब्लड में हमेशा इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन गायब नहीं होता। ऐसा नहीं कि 100 हैं लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म तो 100 बदल गई शॉर्ट स्टम्पी में, नहीं, कुछ रह जाती हैं। जैसे मान लो 10 रह गई, बाकी 90 बदल गई शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में। जब ये 10 बची, ये फिर से डिवाइड होकर फिर से अपना नंबर बढ़ाती रहती हैं। तो इसी को वो बोलते हैं रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का बने रहना, ये बने रहता है। तो ये लाइफ साइकिल हम लोगों ने किस में समझी है? ह्यूमन में। अब अगला जो पढ़ेंगे हम लोग, लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई। इन सीसी फ्लाई TSE सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई में मतलब जो है लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। सीसी फ्लाई में क्या होता है? जब मान लो कोई ह्यूमन है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है आराम से, उसके अंदर कौन सी फॉर्म प्रेजेंट हैं? उसके अंदर कौन कौन सी फॉर्म है प्रेजेंट? लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। कोई ह्यूमन है मान लो, उसके अंदर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म, और कौन सी? शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म। स्टम्पी फॉर्म, ये तीनों फॉर्म प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बीमारी है कौन सी? ट्रिपैनोसोमा वाली, ट्रिपैनोसोमैसिस है, तो उसके ब्लड में ये फॉर्म्स मिलेंगी हमेशा। तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? बाइटिंग ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई का काटना, ये बाइट कर लेती है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बाइटिंग ऑफ सीसी फ्लाई। अगला पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन स्टमक, या हम कह सकते हैं गट, आहार नाल में। और अगला पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड्स। ये किस में पढ़ने हैं? मक्खी के अंदर पढ़ने हैं। सीसी फ्लाई जो है, सीसी मक्खी है उसके अंदर। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये फॉर्म कहाँ मिलेंगी। जो पर्सन बीमार है, जिसमें इन्फेक्शन है, उसमें ये तीनों फॉर्म मिलेंगी। अब सीसी मक्खी का तो काम है खून चूसना। ये क्या करती है? खून चूसती है, जैसे मच्छर चूसता है खून। तो ब्लड सकिंग है, तो ये जाएगी किसी पर्सन के पास, उसे क्या मालूम कि इन्फेक्शन है, इसे नहीं है, तो वो उसका खून चूसेगी, ब्लड सक करेगी। तो उस ब्लड के साथ कौन सी फॉर्म चली जाएंगी? शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म चली जाएंगी। कहाँ? उसके स्टमक के अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि खून चूसेगी तो वो खून जो है स्टमक में ही पहुंचेगा ब्लड। तो स्टमक में कौन सी फॉर्म चली जाएंगी? शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म। और ये स्टमक के अंदर बदल जाती हैं किसमें? स्टमक के अंदर जाकर ये बदल जाएंगी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। अब लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म क्या करेंगी? डिवाइड होंगी। डिवाइड मतलब डिवीज़न होगा। डिवाइड होकर कई लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बना लेंगी। कहाँ पर? इसके स्टमक में। स्टमक से फिर ये कहाँ पहुँचेंगी?
ये हो गया डेवलपमेंट इन स्टमक। डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा कि ये डिवाइड होकर क्या बना लेंगी, कई जो है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बना लेंगी। या फिर डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड। अब लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म कहाँ पहुँचेंगी, सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथियाँ। सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचकर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जो हैं ये बदल जाती हैं। पीछे कौन सी फॉर्म पड़ी थी, मेटासाइक्लिक फॉर्म। मेटासाइक्लिक फॉर्म में ये किस में बदल जाएंगी, लार में जाकर, लार ग्रंथियों में जाकर ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बदल जाती हैं मेटासाइक्लिक फॉर्म में। मेटासाइक्लिक फॉर्म छोटी होती है इस प्रकार से, और इसमें फ्लैजेला नहीं होता। सभी फॉर्म बनवाएंगे, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये लार में जाकर ये जो है डिवाइड होती हैं मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो कई मेटासाइक्लिक फॉर्म उसकी लार में प्रेजेंट होती हैं। तो अब फिर से अब अगले पर्सन को काटने जाएगी तो वहीं लार छोड़ देगी उसके ब्लड में, और वो अगला भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार लाइफ साइकिल चलती रहती है। किससे, ह्यूमन से किस में आती है, सीसी फ्लाई में। सीसी फ्लाई में किसके द्वारा, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म द्वारा। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। और सीसी फ्लाई से ह्यूमन में किसके द्वारा जाती है, मेटासाइक्लिक फॉर्म। मेटासाइक्लिक फॉर्म। अच्छा एक और, हाँ इसमें ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म किस में बदलेंगी, पहले डायरेक्ट मेटासाइक्लिक में नहीं बदलेंगी। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बदलेंगी पहले क्राइथीडियल फॉर्म में। क्राइथीडियल फॉर्म। तो क्राइथीडियल फॉर्म बाद में किस में बदलेंगी, मेटासाइक्लिक फॉर्म में। ये पूरी लाइफ साइकिल है ट्रिपैनोसोमा की। ठीक है, इसके आगे इसका डायग्राम जो है कल बनवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।